के गुलामों, मेरे आका करीम सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका की शान सुने। मेरे आका की शान क्या है? हुजूर की माँ की बारगाह में चलते हैं। ओ मेरे नबी की माँ जी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा उम्मुल मोमिनीन जनाबे आमिना, आप बताएं मेरे आका की शान कैसी है? मेरे आका दुनिया में आए किस अंदाज से आए? आप फरमाती है अभी आने की बात पूछते हो, अभी मेरा लाल आया ही नहीं है। मेरे हालात बदल गए हैं, मेरे दिल की दुनिया बदल गई है, मेरा रंग बदल गया है, मेरे दुनिया के हालात बदल गए। मैंने कहा नबी की माँ जी वो कैसे? आप फरमाती है मेरा लाल मेरे शिकम में था, पहला महीना गुजरा है, अल्लाह का पहला नबी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए, आके कहते नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो, तुम आखिरी नबी की माँ बनने वाली हो। दूसरा महीना गुजरा, अल्लाह के नबी जनाबे हजरत शीस अलैहिस्सलाम आए। तीसरा महीना गुजरा, जनाबे नूह नजीहुल्लाह आए। चौथा महीना गुजरा, जनाबे हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए। छठा पांचवा महीना गुजरा, जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह आए। छठा महीना गुजरा, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए। महीने गुजरते गए, मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं अल्लाह के नबी मेरे ख्वाबों में आते रहे, खुशखबरी सुनाते रहे, बशारतें देते रहे। आखिरी महीना आया, अल्लाह का लजपाल नबी जनाबे ईसा रूहुल्लाह मेरे ख्वाब में आए और आके कहते नबी की माँ जी तुम्हें मुबारक हो, तुम अल्लाह के 1.25 लाख नबियों के इमाम की माँ बनने वाले हो। मेरे आका के गुलामों, मेरे आका दुनिया में आए नहीं, इस्तक़बाल के लिए अल्लाह के नबी आए, नबी की माँ के ख्वाब में आए, बशारत देने आए। मेरा नबी आया नहीं, मगर मेरे नबी की आमद पे कौन आ रहा है? नबी आ रहे हैं। कौन से नबी? जो मेरे आका के मुक्तदी नबी है। सुभान अल्लाह। वो नबी आए जो मेरे आका के मुक्तदी नबी है। वो गौसे आजम की महफिल मनाने वालों, जश्न गौसल वरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने वालों, वो पचपेड़ा लखीमपुर जिला के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ गौसे आजम से निस्बत रखने वालों, गौसे आजम से प्यार करने वालों, कौन गौसे आजम? चले गौसे आजम की वालिदा की बारगाह में चलते। वो गौसे आजम की माँ जी आप बताएं आपका लाल आया दुनिया में किस अंदाज से आया है? आपका लाल दुनिया में आया है किस अंदाज से आया है? गौसे आजम की वालिदा के पास पहुंचे, आलम में तसव्वुर और तखय्युल में जवाब मिलता है। वो मेरे लाल के गुलाम आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो मेरा लाल दुनिया में आया है अब्दुल कादिर किस अंदाज से आया? मैंने तो बस यूं समझिए मैंने ये देखा है। जवाब मिलता है गौसे आजम की वालिदा की जानिब से, मैंने तो ये देखा मेरा लाल अभी मेरे शिकम में है, अभी मेरे बदन में है, अभी मेरे पेट में मेरा लाल है, दुनिया में आया नहीं है। अचानक क्या देखती हूँ? आधी रात गुजर रही हुई है, आसमां पे एक नूर सा जाहिर है। फिर उसके थोड़ी देर के बाद मैं देखती हूँ सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह के कहते हो मेरी बेटी फातिमा उम्मुल खैर तुझे मुबारक हो, तू वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माँ बनने वाली है। ये सरकार गौसे आजम, सुभान अल्लाह, सैयदना गौसे आजम के विलादत के वक्त में इस्तक़बाल के लिए मेरे आका सैयदे कौनैन तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने बड़ा शान वाला बनाया, बड़ा कमालात वाला बनाया और बेशुमार सरकार गौसे आजम की करामतें। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने तकरीबन 40 साल तक दीन की खिदमत तकरीरें करके की। तकरीबन आपने 40 साल तक तकरीरें की। जितना काम सरकार गौसे आजम ने तकरीरों के जरिए किया, इतना काम तकरीरों के जरिए किसी और ने नहीं किया।
दीन का काम सरकार गौसे आजम ने तकरीबन 40 साल तक दीन की खिदमत तकरीरों के जरिए की। अच्छा, तकरीर से क्या होता है? तकरीर से जो इंसान पढ़ा हो या अनपढ़ हो, हर एक इंसान तकरीर सुनता है, फिर उससे नहीं मालूम कौन सी बात अच्छी लग जाए और अल्लाह का करम हो जाए, उसके जहन में कौन सी बात अच्छी बैठ जाए और उस पर अमल कर ले, तो फिर वो दुनिया भी उसकी सवर जाती है, उसका उक़बा भी सवर जाता है। फिर तकरीरें करने वाले गौसे आजम वलियों के सरदार, गौसे आजम की तकरीर में महफिल में ऐसा नहीं है अनपढ़ लोग ही जाते थे, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मुजद्दिद अपने वक्त के कुतुब सरकार गौसे आजम की तकरीरें सुना करते थे। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की तकरीरें अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा जाकर वहां पर इक्तिसाब फैज़ हासिल करते थे, इक्तिसाब इल्म हासिल करते थे। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप तकरीरें किया करते थे और आपको अल्लाह ने बुलंद आवाज का मालिक बनाया था और आपकी आवाज इतनी बुलंद थी कि 50 से 60 हजार 70 लाख का मजमा होता था आपकी महफिलों में। 70 लाख का मजमा होता था आपकी महफिलों में। और जैसी आवाज पहली वाली सफ में पहुंचती थी, वैसे ही सबसे आखिर वाली सफ में आवाज पहुंचती थी। इतनी बुलंद आवाज सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने अता फरमाई। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार जंगल से गुजर रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, अचानक आप पर प्यास का गलबा तारी हुआ, आपको प्यास लगने लगी। जब आपको प्यास लगी तो दिल में ख्याल आया काश पानी मिल जाता। काफी दूर तक पानी का पता नहीं, और आज का दौर है कि हर जगह ट्यूबवेल लगे हुए हैं, हर जगह पर समरसेबल लगा हुआ है, टंकियां हैं, हर जगह पानी का इंतजाम नल लगे हुए हैं। लेकिन उस दौर में पानी का इंतजाम कई कोस तक पानी का आता पता नहीं रहता था, कुओं से पानी पिया जाता था निकाल कर। तो सरकार गौसे आजम जंगल में एक बार निकले हुए थे तो अचानक आपको प्यास का गलबा हुआ, प्यास आप पर जाहिर हुई। तो फिर उसके बाद में आपके दिल में ख्याल आया कि कैसे पानी मिलेगा। अचानक आपके दिल में भी ख्याल ही आया था कि आसमान पर बादल मंडलाए और पानी बरसना शुरू हो गया। जब पानी बरसना शुरू हुआ तो सरकार गौसे आजम ने अपना काम पानी का मुकम्मल किया, अपनी हाजत को पूरा किया। फिर उस बादल से थोड़ी देर के बाद एक नूर, एक रोशनी जाहिर हुई और उस रोशनी से आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा खुदा हूँ। आवाज आती है तो अभी आवाज आई, आपने कोई गौर नहीं किया। फिर आवाज आती है, अब्दुल कादिर मैंने तेरी हर इबादत और रियाजत को कबूल कर लिया है और तेरे लिए तमाम वो काम जो हराम हैं हलाल कर दिए हैं। अब तुझसे किसी चीज का हिसाब व किताब नहीं होना है, मैं तेरा रब हूँ। अब जी लगा के बोले तो बात आगे बढ़ जाए। बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कहा या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला जंगल में जा रहे, दिल में ख्याल आया पानी मिल जाए। अचानक बादल मंडलाए, पानी बरसना शुरू हो गया। पानी बरसना जो शुरू हुआ, सरकार गौसे आजम ने पानी से अपना काम तमाम कर लिया, अपनी हाजत को पूरा किया। हाजत पूरी करने के बाद एक रोशनी जाहिर होती, आवाज आती है, अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा हूं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने गौर नहीं किया। ओ मेरे आका के गुलामों, जब ये जवाब आता है, ओ अब्दुल कादिर मैंने तेरी इबादत और रियाजत को कबूल कर लिया है, आज के बाद जो तू करेगा तमाम हराम चीजों को तेरे लिए हलाल कर दिया है। जब ये जवाब मिलता है फौरन आपकी जुबान से निकलता है, आप पढ़ने लग जाते, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम पढ़ने लग जाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
शरीफ और जवाब देते हो शैतान मलऊन, मैं समझ गया हो तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है, इसलिए कि आसमां से बारिश जरूर हुई है, तूने ये जो कहा है मैंने इबादत और रियाजत को कबूल कर लिया है, तेरे लिए तमाम हराम कामों को हलाल कर दिया है। और मुझसे पहले अल्लाह के कितने नबी आए, मुझसे पहले कितने वली आए, बड़े बड़े जाहिद और मुत्तकी आए, बड़े बड़े पारस आए, बड़े बड़े इबादत गुजार आए। अल्लाह ताला ने उनके लिए हराम कामों को हलाल नहीं किया, तो अब्दुल कादिर के लिए हराम कैसे हलाल हो सकता? अब्दुल कादिर के लिए कैसे हराम हलाल हो सकता है? जैसे ही आपने इतना पढ़ा शैतान जाहिर होकर सामने आ गया। शैतान कहता है गौसे पाक अब्दुल कादिर मैं शैतान हूँ, इसी हरबे से मैंने कितने लोगों के ईमान पे डाका डाला है। अब वो जाते हुए कहता है ए अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है। गौसे आजम फरमाते हैं ओ मलऊन, ओ जालिम, ओ शैतान रजीम, तू कहता है तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, जाते जाते भी मेरे इल्म मेरे ईमान पे डाका डालना चाहता है। मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे अल्लाह के फजल ने बचा लिया है, मुझे मेरे अल्लाह के फजल ने बचा लिया है। ये है सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला और गौसे आजम रदी अल्लाह ताला। अगर गौसे आजम अगर अल्लाह से लो लगा लें तो फिर अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाता है। और गौसे आजम को मानने वाले हम गुलाम अगर गौसे आजम से मोहब्बत करने लग जाएं तो दुनिया की हर परेशानी से गुलाम गौस फिर महफूज हो जाते हैं। वो किस अंदाज से होते हैं फिर हमें जी लगा के सदा लगाना है। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदा, सब लोग मिलके पढ़े सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदा, मेरा खालिका साभ दो, मेरा खालिका साभ दो, मैं फकीर हो तुम्हारा और झोली को मेरी भदो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों कौन गौसे आजम है? आप जंगल ही में जा रहे थे, अचानक आपकी दो लोगों पे नजर पड़ती है। दो लोगों में आपस में बेसो मोबाइल सा हो रहा है, दो लोगों में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा किस बात पे? एक का दावा ये है एक ईसाई है एक मोहम्मदी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक हुजूर का गुलाम है, एक हुजूर का कलमे पढ़ने वाला, हुजूर का उम्मती एक जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार हुसैन मिल्लत, सरकार हुसैन मिल्लत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। देखिए आप हज़रात सुकून के साथ बैठ जाएं और आप हज़रात तशरीफ रखें और आले नबी औलाद अली सैयदी सरकार हुसैन मिल्लत सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ की आप ज़ियारत कर रहे हैं। और ये क्या खड़बड़ा देते हो यार, जैसे रहो वैसे रखो। मैं गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात सुकून का माहौल बनाएं और हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें। माशाल्लाह ये दिन बार बार नहीं आएंगे, ये रातें बार बार नहीं आएंगी। आप बड़ी ही हसीन
रात है, फैज़ान बिलग्राम शरीफ लेकर हज़रत बिलग्राम शरीफ से आए हैं। इंशाअल्लाह आप हज़रत की तकरीर समात करें, हज़रत अल्लामा मुफ्ती आरिफ कुरैशी साहब किबला की। उसके बाद हज़रत के कुछ चंद नसीहत आमेज़ कलिमात समात करेंगे इंशाअल्लाह, और मैं भी इंशाअल्लाह हज़रत की बारगाह में कुछ खिराज अक़ीदत पेश करूँगा। आप हज़रत बैठ जाएं, बैठ जाएं, बड़ी ही तेज़ी के साथ बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं गुले गुलजारे सियादत हुजूर आकाई मौलाई सैयदी सनदी हुजूर सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया। आप लोग बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, थोड़ी देर के बाद में हज़रत से मुलाकात कीजिए। आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहजा कर रहे हैं कि हुजूर सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया तशरीफ़ फरमाएं। हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। माशाअल्लाह ये बड़े अखलाक के मालिक भी हैं, और अखलाक इनके पास नहीं होगा तो किसके पास होगा, क्योंकि ये उनके नवासे हैं कि जिनके अखलाक से पूरी कायनात में अखलाक फैला है, जिनके अखलाक से पूरी कायनात में अखलाक फैला है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के नवासे सरकार हुसैन मिल्लत के चेहरे की ज़ियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, जी लगा के बोले जा रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बात बनना है, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। दो लोगों में आपस में झगड़ा हो रहा था, एक था ईसाई, एक था हुजूर का कलमा पढ़ने वाला, यूं कहिए एक था मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हुजूर का कलमा पढ़ने वाला था, एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला। दोनों में बहस मुबाहिसा हो रहा था, गौसे आजम का गुजर हो रहा था। गौसे आजम ने देखा, आपने फरमाया ओ बंदे खुदा, ओ बंदो क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो, किस बात पर बहस मुबाहिसा है। यहाँ से एक बात और पता चलती है कि जब एक अच्छा बंदा गुजरता है और वो किसी गलत काम को होते हुए अगर देखता है तो फिर वो उसका हक बनता है उस गलत काम को रोकने की कोशिश करे। लेकिन आज का मामला क्या, अगर किसी में झगड़ा हो रहा है तो लोग देखकर गली चेंज कर देते हैं। ये कब मरता है कब नहीं, अभी मर जाए, अभी झगड़ा हो रहा छोटा और बड़ा झगड़ा होकर कितना बड़ा फसाद फैल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तेरा और मेरा मिजाज है, लेकिन उधर वलियों के सुल्तान का मिजाज क्या था। गौसे आजम फरमाते भाइयों किस लिए झगड़ रहे हो, जी लगा के बोले तो बात आगे बढ़ जाए। बोले सुभान अल्लाह।